हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में जो कि कॉमन कैटेगरी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया है कि अ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी इज पुल्ड, नहीं, फिक्स्ड पॉइंट ए है ना, is a fixed point A and B is pulled by a horizontal force. B is, देखिए आप इसको एकदम ध्यान से देखिए, B is pulled horizontally by a force equal to the weight of the length A. देखिए यहाँ पे क्या है कि टेंशन, यहाँ पे ये आप लिखते हैं तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, टेंशन एट बी। टेंशन एट बी मतलब कि जो फोर्स लग रहा है, मतलब कि यहाँ क्या है, यहाँ पे जो फोर्स का जो यहाँ जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है। तो हम लोगों ने कैटनरी में एक चीज़ देखा था कि कैटनरी के किस पॉइंट पे जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, मतलब कि टेंशन होता है। उसी को हम लोग यहाँ पे एक फोर्स, एक तरह के उसको हम फोर्स लेके हम चल रहे हैं। तो टेंशन मतलब कि कैटनरी में किस फोर्स का या फिर किस टेंशन के टेंजेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है। जो पॉइंट सबसे लोअर पॉइंट होता है ना, उसका क्या होता है, उसका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। नाउ टेंशन क्या दिया गया, टेंशन एट बी यानी कि फोर्स एट बी यहाँ पे क्या दिया गया है, इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे दिया गया यहाँ पे है ना। मैं इसको और जूम कर देता हूँ और ठीक से दिखेगा आप लोग को, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, बी इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटनरी। ना ये मेरे पास यहाँ पे हो गया है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि शो दैट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। मतलब कि देखिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ मेरे पास एक कैटनरी है जिसमें कि यहाँ पॉइंट है ए और यहाँ है पॉइंट बी, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे है और यहाँ से क्या है, एक एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए बी पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए बी पॉइंट हम यहाँ पे हम लेते हैं, क्यों यहाँ पे हम इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि अब बी यहाँ पे क्या है, बी इज अ हॉरिजॉन्टल पॉइंट, मतलब कि बी यहाँ पे क्या होगा, इस कैटेगरी का लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। नाउ कि अब हमें क्या फाइंड करना है कि द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बीच में हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और हमें वर्टिकल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि ये पॉइंट ए की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होती है, वाई ए होती है, ठीक है। और हम कि ए पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से, मतलब कि ये जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे होता है एक्स एट ए, मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से किसी भी एक पॉइंट का ऑन द कैटनरी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एट ए से, ठीक है। मतलब कि हमें एक्स एट ए की वैल्यू हमें चाहिए, फिर हम वाई एट ए की वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे, देन फिर हम माइनस कर देंगे उसमें से, मतलब कि उसको हम ऐड करेंगे, कुछ हम उसमें हम करेंगे। देन अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ अब फिर लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे हमें देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि हमने आपको बताया ना कि हाँ बी से ए के बीच में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो उसको हम किसे रिप्रेजेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स ए से। देन वो क्या हो जाएगी, ए बी, चलिए इसको यहाँ पे ए बी ले रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स ए हो जाएगी, है ना, उतनी डिस्टेंस इसके यहाँ पे हो जाएगी एक्स ए के बराबर। ठीक है, नाउ कि एक्स ए यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नाउ हमें एक्स ए की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था जो कि क्या था फॉर्मूला, एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी था फॉर्मूला, था ना। देन एस एट ए इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स एट ए बाई सी यहाँ हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या है, एस ए है और एक्स ए है, कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ये। देन अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें एक्स ए निकालना है, तो हमें क्या पुट करते हैं, देखिए हमें यहाँ पे एस ए हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि एस ए यहाँ जो होता है, एस ए यहाँ जो होता है वो क्या होता है कि लोवेस्ट पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस होती है ना, ये यहाँ पे होता है। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया गया है, अ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 हमें यहाँ पे दिया गया है। तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हाफ डिस्टेंस पे वो होता है ना, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हाफ डिस्टेंस पे होता है। तो इसकी यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी ना, तो एस एट यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एल हो जाएगा, है ना। पूरी जो लेंथ है, जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो एल बाई 2 पे ही होगा। ठीक है ना, एस एट यहाँ पे क्या आ गया है, इज इक्वल टू एल आ गया है, मतलब कि लोवेस्ट पॉइंट से उस पॉइंट की ए पॉइंट की डिस्टेंस। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी एक्स एट ए। ठीक है ना, अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम निकालते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एट ए एल बाय सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स एट ए बाई सी हो जाएगा यहाँ पे। देन एक्स ए इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एट ए बाय सी, नहीं यहाँ पे एल यहाँ हो जाएगा ना, एल यहाँ पे आएगा ना, इस साइन को हम इस साइड हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देन सी यहाँ बच रहा है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गई है वैल्यू एक्स ए की। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है एक्स ए की। नाउ अब हम एक्स की वैल्यू, एक्स की जो मेरे पास वैल्यू थी वो ये आ गई है। नाउ अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वाई एट ए की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है, वाई एट ए की। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड करना है वर्टिकल डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई है, देखिए ये जो यहाँ जो डिस्टेंस थी, इसको यहाँ पे हम क्या मानते थे, सी मानते थे ना, यहाँ पे सी यहाँ होती है, इसकी यहाँ पे डिस्टेंस, ताकि लोवेस्ट पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है, लोवेस्ट पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है, सी होती है, इन कॉमन कैटनरी। ठीक है, नाउ अगर हम वाई एट ए में से सी को माइनस कर दें, तो मेरे पास वैल्यू निकल आएगी कि
वर्टिकल डिस्टेंस में बी और ए के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ आगे आते हैं कि नाउ वर्टिकल दिख रहा है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एट ए माइनस सी। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं कि हमें वाई एट ए की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है ना, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। हमने फॉर्मूला देखा था वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें मतलब कि अगर हमें वाई एट ए की हमें वैल्यू चाहिए, वाई एट ए एट एस एट एक वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो हमें सी की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, और हमें यहाँ पे एस एट की वैल्यू भी हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, बट सी की वैल्यू तो यहाँ पे हमने निकाला था नहीं। नाउ इसके लिए हम क्या करते हैं कि टेंशन एट बी क्या होगा, टी एट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, क्या है यहाँ पे, अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लेंथ ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लेंथ ए ओमेगा इंटू, देखिए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लेंथ ए। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, यूनिट लेंथ का ये क्या है, वेट है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लेंथ का यहाँ पे ये वेट है। तो हमें क्या दिया गया है कि B is pulled horizontal by a force equal to the weight of length A। मतलब कि जितनी A लेंथ का वेट होगा उतने फोर्स से B पॉइंट को नीचे खींचा, मतलब कि B पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, नाउ तो लेंथ यहाँ पे हमें A दी गई है, तो टेंशन कितना हो जाएगा A पॉइंट पे, ओमेगा इंटू ए हो जाएगा। क्योंकि लेंथ हमें दी गई है, और ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, पर यूनिट लेंथ का ये मास होता है, मतलब कि पर यूनिट लेंथ का ये वेट होता है, ओमेगा इंटू ए। ठीक है, ये मेरे पास आ गया टेंशन एट पॉइंट बी। नाउ अब हमने क्या देखा था कि किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंशन देखिए नहीं वो बात नहीं, बट देखिए यहाँ जो टेंशन यहाँ जो थी वो क्या थी, वो हॉरिजॉन्टल थी, है ना। हॉरिजॉन्टल क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि वो क्या है, लोएस्ट पॉइंट पे है। ठीक है ना, वो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे है। और हम लोगों ने डिराइव करा था कि टेंशन एट एनी पॉइंट क्या होता है, टी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू वाई होता है ना। देन अगर हम यहाँ पे हम अगर कैटनरी लेते हैं, ये कैटनरी यहाँ पे लेते हैं, और ये डिस्टेंस हम लोग को सी मालूम है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या होती है, सी होती है। ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या होती है, सी होती है। नाउ ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टी एट बी, यहाँ पे बी यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, बी भी यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है ना यहाँ पे। नाउ देन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए, ठीक है, ये और ये टी क्या हो जाएगा, टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा वाई के। और वहाँ पे यहाँ पे वाई क्या है, वाई यहाँ पे क्या है कि एक्स पॉइंट से कितना वो पॉइंट डिस्टेंस ऊपर है ना, वो कितना डिस्टेंस वो ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट यहाँ पे है, वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ऊपर है,
वो यहाँ से सी डिस्टेंस ऊपर है, तो ओमेगा इंटू सी यहाँ हो जाएगा। तो टी एट बी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट लोएस्ट पॉइंट पे मेरे पास वैल्यू ऑफ लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, ओमेगा सी हो जाएगी। ना अब इसको यहाँ पे इंपुट करते हैं तो क्या अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टी एट बी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, देन ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ओमेगा से ओमेगा यहाँ पे कट गया, दिस इंप्लाइज व्हाट, सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास आ गया है ना, सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई है, एंड यहाँ जो ऐसे यहाँ था इसकी वैल्यू तो हम लोग यहाँ से हम लोग रख लेंगे एल। ठीक है ना, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं वाई एट ए की, है ना। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं वाई एट ए की, तो वाई एट ए इज इक्वल टू सी, यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर प्लस एल, यहाँ पे क्या था, मतलब कि एस एट ए यहाँ पे क्या था, एल था ना यहाँ पे, प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद वाई एट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया। नाउ अब हम इस वैल्यू को, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, जो वर्टिकल जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आई है, उस पर हम पुट करेंगे। देन ए बी हम इसको लेते हैं, हम कहते हैं ए एंड बी में जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस इसको तो क्या हो जाएगा, वाई एट ए माइनस सी, और यहाँ पे सी अपने पास यहाँ पे क्या है, ए के बराबर है यहाँ पे। देन वाई एट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए, सी यहाँ पे है ना, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे क्या थी, ए एंड बी के बीच में, वो ये थी। और हमें प्रूफ, हमें क्या करना था कि क्या करना था हमें प्रूफ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, वो ये दोनों होगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो यहाँ पे थी वो क्या थी, वो एक्स के वो बराबर होनी चाहिए थी, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, तो वो ये मेरे पास आ गया। देन वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे ये आ गई, तो हमने निकाल दिया है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक ऐसी वीडियो आती रहेगी क्वेश्चंस की। तब तक के लिए आप हमें फॉलो करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में करिए, मतलब कि आप कमेंट का आप यूज़ करिए, हम उसका पक्का अगले वीडियो में रिप्लाई ज़रूर देंगे। और कि कोई भी मिस्टेक हो आप प्लीज़ आप हमें कमेंट में बोलिए, हम उसको इमीडिएटली उसको हम सुधारेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।